हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की जो आपकी एक्सरसाइज है 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आज इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने 1 to 5 का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करा दिया, साथ साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 6.2 का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और इसके साथ साथ और भी जो चैप्टर्स की जो वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे चैनल का सबसे पहले ना बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना प्यारे बच्चों, वो आपके पास ना सबसे पहले पहुँच जाएगा। इस चैप्टर को ख़त्म होते ही हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखे हैं, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी आप एक बार को रीड कर सकते हो, वैसे आपको ज़रूरत है नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, इन द फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी डी, ओके, सो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी के होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी ई, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल, और साथ साथ बोला गया ट्राइंगल ए सी डी, ये ट्राइंगल दोनों आपके क्या है, कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या है, हर एक पार्ट हर एक एंगल इन दोनों ट्राइंगल का सेम आपका होगा। और आपको बताना है ये जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ए डी ई, यानी कि ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल, और जो कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी है वो आपका सिमिलर है। सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी को हम यहाँ फॉलो करेंगे, फिर हम बोल देंगे जो दो ट्राइंगल है हमारे सिमिलर है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, इसके जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंस बोल रखे हैं वो मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से जल्दी से हमारे समझ आ जाएगा, और आपको यही काम आपको अपने एग्जाम में करना है, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल बोले गए थे, ए बी ई, तो ये ए बी ई वाला पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया, और दूसरा बोला गया था ए सी डी, इसी ट्राइंगल का ए सी डी वो ये लिख दिया, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस होने का मतलब क्या होता है, देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए वी ई कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी डी, ये आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। आप लिख देना ये हमें गिवन है, दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंस है, इसमें से जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अगर कॉन्ग्रेंस है तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू हमारा ए सी के हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ए सी के इक्वल, एंड ए ई इक्वल्स टू आपका जो होगा वो हो जाएगा ए डी के। तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू ए ई के, ठीक है ना। अब इसको हम नेम दे सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने इसको नेम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और साथ साथ इसका थर्ड पार्ट भी आपका वो सेम होगा, वैसे आपको इसकी जरूरत है नहीं, आप लिखने के लिए इसको भी लिख सकते हो वी ई इक्वल्स टू सी डी के। हमें अब दो ट्राइंगल जो सिमिलर दिखाने, वो आपके ट्राइंगल है ए डी ई। अब चलिए अब चलते हैं मेन डायग्राम पर, ठीक है ना। मेन डायग्राम मतलब कि ए डी ई ये ट्राइंगल, और कंप्लीट ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम जाएंगे, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल हमें ना सिमिलर दिखाने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सिमिलर के लिए कंडीशन जो आपकी साइड एंगल साइड लग जाए, ट्रिपल साइड लग जाए, फिर तीनों एंगल आपके सेम हो जाए, वो जो प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएंगी, तो हम बोल देंगे ट्राइंगल ये दोनों हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। अब देखिए दोनों जो ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल ऊपर वाला और एक ये कंप्लीट बिगर वाला, ठीक है, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो आपका एंगल ए है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, अब हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कॉमन, एंगल ए दोनों के लिए यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ गया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे ट्रायंगल जो हमारे सिमिलर है। ओके, इक्वेशन 1 और 2 पे आप डायरेक्ट डालिए। अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ, क्या लिखूँ मैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 ए बी अपॉन ए डी, ओके, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई,
ओके, इससे पहले हमने और भी क्वेश्चन किए थे। हम क्या करते थे, जो एंगल हमारा कॉमन आता है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो लेफ्ट हैंड के साथ, यानी कि ए डी अपॉन ए बी, देखो यहाँ पे वही बन रहा है। कंप्लीट साइड का रेशियो छोटे ट्राइंगल के साथ, एंड ए सी का रेशियो ए ई के साथ आपका यहाँ पे बन रहा है। यानी कि हम बोलेंगे दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो के मिडिल में जो एंगल है वो भी आपका यहाँ पे सेम आ गया है। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या लगेगी, वाई एस ए एस ट्राइंगल आर सिमिलर, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। आपका ये हो गया क्राइटेरिया, कौन सा लगा हमारा, साइड एंगल साइड का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर दे रखी है, बोला गया एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, ओके, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। मतलब ए बी सी के दो एल्टीट्यूड है, एक आपका ए डी है और एक आपका सी ई है, एक दूसरे को पी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको शो करना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा सी डी पी के। जो आपसे चारों पार्ट पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, और साथ साथ मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाया है आपके लिए। जो जो ट्राइंगल हमसे इसमें सिमिलर के लिए पूछे गए हैं वो इनमें से मैंने यहाँ से पॉइंट आउट कर लिए हैं, ठीक है ना। पहला पूछा गया है ए ई पी सिमिलर टू सी डी ई, तो मैंने वही ट्राइंगल यहाँ पे नोट किए हैं, यानी कि ट्राइंगल ए ई पी ये रहा, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे सी डी पी आपका दे रखा है। जो जो हमसे चारों पार्ट पूछे गए हैं इस फिगर में से अलग अलग मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आप देख लीजिए, आपको भी यही काम करना है। जो ट्राइंगल हमसे सिमिलर पूछे गए हैं उनको हमने इस फिगर में से आउट कर लिया। अब आसानी से इन क्वेश्चन को देखिए कितनी जल्दी से हम इनको अब सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। तो पहला पार्ट ये, दूसरा आपका ये, थर्ड ये, और फोर्थ पार्ट आपका ये रहा। तो देखिए ट्राइंगल कौन से सिमिलर दिखाने हैं, ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी हमें ये दिखाना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अब जा रहे हैं, ठीक है ना। ये दो सिमिलर दिखाने, वही मैंने यहाँ फिगर पे ले लिए हैं। अब देखो इजीली हम यहाँ से बता सकते हैं एंगल ई और डी दोनों इक्वल हैं। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं। एक एंगल तो हमारा ये कॉमन आ गया, एंड वर्टिकली अपोजिट ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी पी डी इक्वल्स टू एंगल ए पी ई के इक्वल होंगे, यानी कि वर्टिकली अपोजिट। आप रीजन भी यहाँ दे सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। अब क्राइटेरिया कौन से यूज होगा, बाई ए, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वाई ए ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी सिमिलर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाने वो मैंने अलग से ड्रॉ कर लिए है। ट्राइंगल कौन सा था, ए बी डी, ट्राइंगल ए वी डी ये रहा रेड के साथ नीचे वाला पार्ट, और दूसरा ट्राइंगल सी बी ई ये पार्ट। अब ये भी सिमिलर दिखाने, देखो इसमें ई वी 90 का है और इस ब्लू वाले ट्राइंगल में आपका डी 90 का है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी वी ई में। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एंगल ई और एंगल डी आपके दोनों 90 के हैं, इक्वल हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अगला एंगल देखो, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा है। अब दोनों ट्राइंगल में जो एंगल कॉमन है ना वो इनका नेम ही बता देगा, वी दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये ए बी डी है, देखो ए बी डी ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल सी बी ई दोनों में वी एंगल आपका कॉमन है, एंगल वी इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ भी जो प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होगी वो होगा वाई ए, यानी कि ट्राइंगल ये हमारा सिमिलर है किससे, प्रॉपर्टी ए क्राइटेरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपका ये रहा, जो हमें दिखाना था सिमिलर वो कौन सा, ए ई पी ट्राइंगल ये रहा, और ट्राइंगल ए
डी वी ये सिमिलर दिखाने। अब मैं यहाँ पे इन नहीं लिख रहा हूँ, उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो पहला पार्ट जैसे मैंने बोला, इन ट्रायंगल का नेम ही आपको बता देगा पहला एंगल कौन सा कॉमन आ रहा है। ए ई पी, ए ई पी ये और ए डी वी, यानी कि ए दोनों के लिए यहाँ पे आपका कॉमन है। क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, आप ना ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो कॉमन, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, कॉमन आप लिख दीजिएगा। एंड डी और ई ये आपके यहाँ पे 90 की इजीली यहाँ से डायग्राम में दिख रहे हैं। डी इक्वल्स टू ई के हो गया, यानी कि 90 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया आपका यहाँ पे यूज हुआ, बाई ए। ओके, तो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखिए, जो हमें दिखाने ट्रायंगल पी डी सी किसके सिमिलर दिखाना है, कंप्लीट के बी ई सी के दिखाना है, ठीक है ना। ये छोटा वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े के साथ सिमिलर दिखाना है। ई और डी आपके 90 के आ गए, पहला पार्ट तो यही हो गया। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई, दोनों किसके आ गए, 90 डिग्री के, ठीक है ना। और एक और दोनों में कॉमन आ रहा है, इनका नेम देखिए, पी डी सी एंड बी ई सी, सी दोनों में कॉमन आपका आ रहा है, ठीक है ना। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यहाँ पे कॉमन, ठीक है ना। ये सी एंगल दोनों में कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा, वाई ए ए ए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। करना क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट काम यह, क्वेश्चन को अगर आसान बनाना है, जो ट्रायंगल हमसे इसमें से सिमिलर पूछे गए उनको अलग यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। फिर जो जो कॉमन पार्ट है उसको लिख दीजिए। जो भी क्राइटेरिया आपका बन रहा है, सारे ही जो चारों पार्ट थे, दो एंगल से ही हमारे यहाँ पे सिमिलर हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, क्वेश्चन में आपको दिया नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी साइड पर कोई पॉइंट ई है जिसे आगे के लिए प्रोड्यूस किया गया है, ए डी प्रोड्यूस टू ई, ए डी को ई तक बढ़ाया गया है। हमने एक लाइन ले ली ए डी। अब ये जरूरी नहीं जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये लाइन ऊपर ही है, ये आपका बेस नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। एडी एक लाइन ले ली जिसको हमने ई तक यहाँ पे बढ़ाया है। फिर बोला गया प्रोड्यूस टू एडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एक आपका पैरेललोग्राम है। एबीसीडी मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था, जिसमें हमने डी को ई तक यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। फिर आगे बोला गया एंड वीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, जो आपका वीई है, ये जो लाइन यहाँ से पहले हमने क्या किया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, फिर डी को हमने ई तक बढ़ाया, और जैसे ही हम बी टू ई को ज्वाइन करते हैं तो ये जो बीई लाइन है रेड वाली, इस सी डी को एफ पे कट करती है। ये क्वेश्चन में बोला गया है और पूछा गया है आपसे, शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, यानी कि ट्राइंगल ए बी ई अपर वाला पूरा ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक ए बी ई सिमिलर होगा किसके, सी एफ बी के। ये पूरा ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये हमें यहाँ पे शो करना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्या पूछा गया है। चलिए इसको अब यहाँ पे अब सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो नाउ जो ट्राइंगल हमें शो सिमिलर इक्वल करने उन्हीं को लिख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी में जो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने उन्हीं दो ट्राइंगल को ले लिया, यानी कि ऊपर वाला पूरा पार्ट और नीचे वाला ये। तो सबसे पहले कंडीशन जो आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी के होगा। किसके होगा, ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल ए इस छोटे वाले ट्राइंगल सी के इक्वल होगा, जो हमें सिमिलर दिखाने हैं, ठीक है ना। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पता लगे कौन कौन से ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने, यानी कि ये हाईलाइट वाला और पूरा ये वाइट वाला, ठीक है ना। इसका ए और सी इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि ए और सी आपके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ लिखना है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ये जो एंगल आपका है, ये अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर हमने इसको आगे तक यहाँ प्रोड्यूस किया है, इसका एंगल ई और ये एंगल वी, ये वाला पार्ट
दोनों इक्वल आपके होंगे। वाई अल्टरनेट क्या लिखेंगे, एंगल ए ई बी इक्वल होगा आपका एंगल सी बी एफ के, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब हमारा जो क्राइटेरिया यूज होगा वो होगा वाई ए ए ए। तो ट्राइंगल ए वी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके अगर जो लैंग्वेज अगर हमारे समझ आ गई तो क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख ही गया हो, जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे हमने नोट कर रखा है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया इन द फिगर ए बी सी और ए एम पी, दो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपके। कौन कौन सा, ए बी सी, एक ये ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी ये वाला। ये दो ट्राइंगल दे रखे, दोनों ही आपके राइट एंगल ट्राइंगल है। बोला गया एक बी पर और एक एम पर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। पहले आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल, एक स्टैंड वाला और एक ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। साथ साथ प्रूफ करना है इनकी जो साइडें होंगी वो आपकी भी इक्वल होंगी। तो चलिए काफ़ी सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो जो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने उन्हीं में जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम और ये पी, दोनों ट्रायंगल में हम चले गए, ठीक है ना। जो हमें यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है वो चीज़ें यहाँ पे लिखना हम स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ आपकी कॉमन आ रही है प्यारे बच्चों, वो आपका आ रहा है एंगल V इक्वल्स टू एंगल M के, एंगल V इक्वल्स टू एंगल M के, और ये जो वैल्यू है वो आपकी 90 डिग्री है, ठीक है ना। नाउ इसमें एक और एंगल आपका कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने बोला कैसे पता लगेगा, ट्रायंगल का नेम आपको बताएगा। ए बी सी और ए एम पी, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपका एंगल ए यहाँ पे कॉमन आ रहा है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन इन बोथ, दोनों में आपका ये कॉमन आ रहा है। तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, वाई ए। तो हमारा ये क्राइटेरिया लगेगा वाई ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम और ये पी, हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अगर ये हमारे दोनों ट्राइंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का भी जो रेशियो होगा वो आपका इक्वल होगा सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से। फर्स्ट पार्ट आपका ये सॉल्व हो गया। सेकंड जस्ट आपका यहीं से आगे चला जाएगा क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, सी ए अपॉन, देखिए 90 के जस्ट अपोजिट आपका हाइपोटेनियस होता है, तो इसके जस्ट 90 के अपोजिट जो हाइपोटेनियस है इसका P से A है। तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन आपका हो जाएगा M से P। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट यहाँ पे हो गया, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, 9 में क्या था, पहले हमें ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, ओके, वो जो प्रपोजनल यानी कि बोलते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, देन उसके बाद आप इस डायग्राम को वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG, okay, respectively। क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है ना। If triangle ABC similar to triangle FEG, तो so that पहले रेशियो दिखाना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट पूछा गया सो दैट डी सी बी सिमिलर टू द ट्राइंगल एच जी ई, एंड थर्ड पार्ट आपका है डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। ओके, तो नाउ सबसे पहले एक आपको यहाँ पे ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल एफ जी ई ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है जो एंगल का जो सी डी है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ए सी ई को। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, और इस एंगल यानी कि ए सी बी का बाइसेक्टर यानी कि सी डी क्या बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 और 2 आपके इक्वल पार्ट में कट करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, सी एंगल को दो बराबर पार्टों में ये कट करेगा। सिमिलर ट्राइंगल ई एफ जी के लिए भी बोला गया, जी एच जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल
EGF का, यानी कि इस एंगल का भी बाइसेक्टर क्या है, GH है, यानी कि ये भी दो इक्वल पार्ट में अब यहाँ पर भी कट होंगे, जिनको मैंने नेम दे दिया इसके लिए 3 और 4 और इसके लिए मैंने नेम दे दिया 1 और 2। ओके, उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन में बोला गया जो D और H है, वो D जो है वो आपका AB अप्लाई कर रहा है, H जो है आपका EF अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। एंड ट्राइंगल ABC रेस्पेक्टिवली दोनों अब आपको समझ आ गए होंगे, ABC में और FGE में। और बोला गया ये जो दोनों ट्राइंगल है, यानी कि जो दोनों ट्राइंगल है ABC और FEG दोनों सिमिलर है। अब यहीं से इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करेंगे जो आपका गिवन पार्ट है, देन उसके बाद देखिए किस तरीके से क्वेश्चन अब आगे सॉल्व होगा। तो ना सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन हमें दे रखा है, गिवन में दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया दोनों ट्राइंगल आपके सेम है, तो अगर दोनों ट्राइंगल आपके सेम है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं, तो इनके तीनों एंगल भी सेम होंगे। फिर एंगल A इक्वल टू आपका होगा एंगल F के, ओके, और एंगल B जो होगा वो आपका इक्वल होगा एंगल E के, राइट। एंड सिमिलर एंगल C जो होगा वो आपका एंगल G के इक्वल होगा। उम्मीद है इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, जितनी बात हमने अभी तक आपको बताई है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका जो CD है वो बाइसेक्ट एंगल पूरे ACB को कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के होगा, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में बोला गया CD बाइसेक्ट एंगल A, दैट मीन्स यहाँ से ये पार्ट भी अभी मैं यहाँ पे आपको यहीं समझा दे रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी आगे ना। एंगल C इक्वल्स टू G के था, एंगल C किसके इक्वल था, G के, और दैट मीन्स इनका हाफ भी ना आपका इक्वल होगा। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है प्यारे बच्चों, अगर कंप्लीट एंगल आपके इक्वल होते हैं तो इनके हाफ एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि 1 और 2 आपस में इक्वल है, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 3 के हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इक्वल्स टू आपका 4 के हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट में यहाँ पे ये ब्रेक हो रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड से। इतना सारा जो डाटा हमने कहाँ से लिखा, जो आपको ट्राइंगल सिमिलर दे रखे थे, दोनों बिगर ट्राइंगल, ठीक है ना। पार्ट थर्ड को हम यहाँ से पिक करते, अब जाएंगे इन ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGE में, यानी कि अपर वाले ट्राइंगल में अब यहाँ से जाएंगे। अब आपको लिखना है इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF में, इन दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, देखिए क्वेश्चन को सिमिलर दिखाएंगे। अब देखो 1 इक्वल्स टू F के पहले ही हम यहाँ पे लिख चुके हैं, A इक्वल्स टू F, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A इक्वल्स टू F, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F के, क्योंकि पहले इसने बोला था दोनों ट्राइंगल सेम है बड़े वाले, तो हमने प्रूफ कर दिया पहले ही, A इक्वल्स टू F, A हमारा F के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, ये भी, क्योंकि C और G दोनों इक्वल थे ना, दोनों की वैल्यू इक्वल थी, सिमिलर है, तो इनके हाफ एंगल भी इक्वल होंगे। आप यहाँ से एक रीजन ये भी लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के होगा, एंड ऊपर ये भी लिख दीजिएगा एंगल 2 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, राइट ना। अब यही हम यहाँ से लिखेंगे अगला प्रॉपर्टी, A इक्वल्स टू 4 हो गया। अब आप इसको नेम दे दीजिएगा यहाँ पे समझने के लिए, इक्वेशन 1, और इसको दे देना नेम इक्वेशन 2, ओके। ये फ्रॉम फर्स्ट से आ गया, एंड फ्रॉम 2 से आप लिखिएगा एंगल 2 इक्वल्स टू 4, हम पहले ही यहाँ पे प्रूफ कर चुके। अब कौन सा क्राइटेरिया आ गया, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कॉमन आ गया, एंगल A F के इक्वल आ गया, 2 हमारा 4 के इक्वल आ गया, तो y A ट्राइंगल जो थे, हमने दोनों जो ट्राइंगल लिए हैं वो अब आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ चलो नीचे लिख दे रहा हूँ ट्राइंगल DCA, ठीक है ना, ट्राइंगल D, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, अब यही लिखना था, यही लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगल DCA सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्राइंगल HGF के, ओके, सही है ना। उम्मीद है इतना सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में बोला गया था कि इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर दिखा दीजिए, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट का देखिए, CD हमारा किस ट्राइंगल में आ रहा है, CD हमारे इसमें आ रहा है, और GH हमारी ये रही साइड, ठीक है ना, और AC कहाँ रहा है, इसमें आ रहा है, AC इसमें आ रहा है, और FG इसमें आ रहा है, यानी कि ये जो रेशियो है वो इस वाले
ट्रायंगल का यानी कि अपर ट्रायंगल का है। ये रेशियो, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है तो वही सी डी अपॉन जी एच। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा तभी इक्वल आता है जब हमारे ये ट्रायंगल ना सिमिलर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने थर्ड पार्ट यहाँ से पिक किया, थर्ड पार्ट को मैंने सिमिलर दिखा दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर है दैट मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का भी जो है रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट पार्ट अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना। थर्ड हम प्रूफ कर चुके, थर्ड में हम प्रूफ कर चुके हैं लिखना ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ के, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सेम है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका इक्वल होगा, यानी कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू होगा आपका ए सी अपॉन एफ जी के, ठीक है ना। क्योंकि ये दो टू किसके इक्वल था हमारा, फोर के, एंगल टू जो है फोर के इक्वल है। तो इसी की लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड के साथ, यानी कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बोला गया है, सॉरी थर्ड क्यों, सेकंड पार्ट में थर्ड कर लिया, फर्स्ट कर लिया, अब चलते हैं सेकंड पे, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है ये जो लोअर ट्रायंगल है यानी कि डी सी बी, डी सी बी, ठीक है ना। दिख रहा है ट्रायंगल, चलो अब दिख रहा होगा। ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई, अब ये दोनों ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल आपको अब सिमिलर दिखाने हैं, ठीक है ना। लोअर ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तो इन्हीं लोअर ट्रायंगल के लिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें सॉल्व करने होते हैं उन्हीं ट्रायंगल में हम क्वेश्चन को लेके जाते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट को मैं इस पेपर पे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, डायग्राम भी आपको दिखाई देगा, सॉल्यूशन भी आपको बेहतर समझ आएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ओके, जिन्हें हमें सिमिलर दिखाना होता है उन्हीं ट्रायंगल्स में हम जाते हैं। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल में एक चीज आपका कॉमन आ रहा है, पहले प्रूफ कर चुके थे v हमारा e के इक्वल था। देखिए ये लाइन इक्वेशन 1 में हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, पहले ही बोल रखा था क्वेश्चन में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके हाफ हाफ वैल्यू भी सेम होंगी। तो जो एंगल 1 है वो हमारा एंगल 3 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। पहले हमने आपको समझा चुके थे इनका हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा, 2 4 के होगा, 1 3 के होगा, ठीक है ना। एंगल 1 और 3 आपके इक्वल आ गए। नीचे लोअर ट्रायंगल को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और बी और ई आपका इक्वल हो गए क्योंकि बोल रखा था इसने जो ए बी सी है वो एफ ई जी के सिमिलर है। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। अब कौन सा क्राइटेरिया आपका यूज हुआ यहाँ पे, वाई ए ए ट्रायंगल डी सी वी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। देन उसके बाद कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन सजेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।